असम विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी ने गुवाहाटी में बीजेपी पर हमला बोला और यूसीसी के नाम पर हिंदू कोड बिल थोपने का आरोप लगा दिया। मेरे भाई असदुद्दीन ओवैसी असम में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF का प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने यूसीसी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। ये यूसीसी के नाम पर सिर्फ हिंदू कोड बिल को लागू करना चाहते हैं, जो सरासर गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इंसान की बस की बात नहीं है किसी को मिटाना। लोग आए, मिट गए, चले गए और हम जिंदा रहेंगे। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस असम में बीजेपी को रोकने में नाकाम रही है, इसलिए उनकी पार्टी अब AIUDF को सपोर्ट कर रही है। आसाम में जो राजनीति चल रही है, हेट पॉलिटिक्स चल रही है, नफरत की राजनीति चल रही है हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री की जानिब से, और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नाकाम साबित हो चुकी है बीजेपी को रोकने के लिए। और कांग्रेस पार्टी की वजह से ही आज हेमंत बिस्वा शर्मा और बीजेपी सत्ता में है। ओवैसी का आरोप है कि हिमंता सरकार में करप्शन चरम पर है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी का निर्देश है, जो भी अपराधी अपनी लाइन क्रॉस करेगा उसका कानून के दायरे में हिसाब होगा। मुरादाबाद में भी ऐसा ही कुछ हुआ। उधम सिंह गैंग के शार्प शूटर मोंटी चड्ढा ने 5 करोड़ की रंगदारी मांगी और पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई और योगी फोर्स ने मोंटी की तलाश तेज कर दी और तैयार हो गया उसके जहन्नुम का बोर्डिंग पास। पुलिस को बदमाशों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद मुरादाबाद पुलिस और STF ने घेराबंदी की। खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से मोंटी गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में उसकी मौत हो गई। घायल बदमाश है, उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी बाद में उपचार के दौरान मृत्यु होगी। मुठभेड़ के दौरान उसके पास से 32 बोर की पिस्टल, 32 बोर की रिवॉल्वर, 12 बोर की बंदूक, भारी मात्रा में कारतूस और स्विफ्ट कार बरामद की गई। मोंटी के अपराध की लिस्ट लंबी है। मोंटी चड्ढा साल 2010 में पहली बार हत्या के केस में जेल गया था। जेल के अंदर उधम सिंह गैंग से जुड़ा उस पर हत्या समेत कुल 36 संगीन मुकदमे हैं। उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। अपराधी कितना भी खूंखार क्यों ना हो, अगर यूपी में है तो योगी फोर्स से बच नहीं सकता, क्योंकि CM योगी कह चुके हैं अपराधियों के लिए हर चौराहे पर यमराज खड़े हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। शहर शहर अपराधियों से हुई मुठभेड़ में कई अपराधी गोली लगने से घायल भी हुए हैं। कन्नौज से आजमगढ़ तक पुलिस ने अपराधियों को बुलेट से जवाब दिया है। यूपी के शहर शहर हाफ एनकाउंटर से अपराधियों का फुल हिसाब हो रहा है। योगी की जीरो टॉलरेंस नीति का ऐसा हंटर चल रहा है कि अपराधी जेल से पहले हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है और अपराधियों को यह दिखाने का प्रयास भी करता है कि अगर अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। यूपी में अपराध योगी को बर्दाश्त नहीं है, इसलिए कानून से खिलवाड़ करने वालों का बुलेट से जवाब दिया जा रहा है। 24 घंटे में अपराधियों से मुठभेड़ की बात करें तो कन्नौज में बच्ची को अगवा करने वाले को योगी फोर्स ने लंगड़ा कर दिया। कासगंज में बच्चे से कुकर्म करने वाले का भी पुलिस ने बुलेट से हिसाब किया। कुछ ऐसा ही हाल आजमगढ़ में बदमाशों का हुआ। मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर समेत 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी। वहीं बलिया में भी 2 बदमाशों को योगी फोर्स ने लंगड़ा किया, जबकि बदायूं में एक लुटेरे का ऐसा ही अंजाम हुआ।